नमस्कार। कल भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और आज हम इसी चुनाव से जुड़ी जो गहमा-गहमी है, जो रणनीतियां बन रही हैं, उस पर एक थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है और दूसरी तरफ है विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उनको उतारा है। बिल्कुल, और जैसा कि रिपोर्ट में भी साफ है, जो आंकड़ों का खेल है वो तो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। मतलब अगर हम दोनों सदनों के सदस्यों को देखें जो वोट डालते हैं, तो एनडीए के पास एक काफ़ी बड़ी बढ़त है। अनुमान तो ये है कि शायद 100 से भी ज़्यादा वोटों का अंतर हो सकता है। तो गणित के हिसाब से देखें तो हाँ, सीपी राधाकृष्णन का जीतना लगभग तय लगता है। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। अगर ये हिसाब इतना सीधा है तो फिर इस चुनाव में इतनी, क्या कहें, ऊर्जा क्यों लगाई जा रही है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसके पीछे कुछ और भी है? रिपोर्ट में एक इशारा है कि संसद में विपक्ष की जो संख्या बढ़ी है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, शायद उसकी वजह से ये चुनाव पिछले 2 दशकों में रणनीतिक तौर पर ज्यादा अहम हो गया है, भले ही नतीजा मालूम हो। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। देखिए, विपक्ष को भी पता है कि उनके पास नंबर कितने हैं। वो जानते हैं कि सीधा मुकाबला जीतना तो बहुत मुश्किल है। तो जैसा रिपोर्ट भी कह रही है, उनकी जो रणनीति है वो सिर्फ जीतने की नहीं है, वो कुछ और हासिल करना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये है कि जितने वोट उन्हें मिलने की उम्मीद है उससे ज्यादा वोट मिले। अच्छा, मतलब लक्ष्य सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि आंकड़ों के पार जाकर एक संदेश देना है। बिल्कुल, संदेश। और संदेश कई तरह के हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई विपक्ष एकजुट है और शायद पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। दूसरा ये दिखाने की कोशिश कि जो सत्ताधारी खेमा है एनडीए, शायद वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हो सकता है कुछ सांसद उम्मीदवार से नाखुश हों। अगर विपक्ष उम्मीद से ज्यादा वोट ले आता है तो वो इसे अपनी बढ़ती ताकत या सरकार के अंदर किसी असंतोष के सबूत की तरह पेश कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट चुनने का चुनाव नहीं रह जाता, ये एक पॉलिटिकल परसेप्शन यानी धारणा बनाने की लड़ाई भी बन जाता है। अच्छा, तो ये रणनीति ये जमीन पर कैसे काम कर रही है? मतलब ये एक्स्ट्रा वोट जुटाने के लिए विपक्ष कर क्या रहा है? यहीं पर असली राजनीतिक पैंतरेबाजी दिख रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक विपक्ष की नजर उन पार्टियों पर है जो न तो पूरी तरह एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। खास तौर पर 2 नाम आ रहे हैं, एक तेलंगाना की बीआरएस और दूसरी ओडिशा की बीजेडी। ये दोनों पार्टियां अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं और संसद में भी ठीक ठाक सांसद हैं इनके। तो कोशिश ये है कि आखिरी वक्त में इन्हें अपने पाले में लाया जाए या कम से कम इनके कुछ वोट जस्टिस रेड्डी के लिए हासिल किए जाएं। पर क्या ये मुमकिन लगता है? बीआरएस और बीजेडी जैसी पार्टियां तो आमतौर पर नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग लाइन रखती हैं। क्या वे इस तरह के चुनाव में, जहां नतीजा लगभग तय है, किसी एक तरफ खुलकर आएंगी? वो राष्ट्रीय समीकरणों के साथ साथ अपने राज्य के हितों को देखकर करती हैं। हो सकता है वो वोटिंग से दूर रहें या फिर किसी एक को सपोर्ट कर दे, कौन जाने। लेकिन विपक्ष की कोशिश तो यही है कि उन्हें जस्टिस रेड्डी के लिए वोट करने को मना लिया जाए। और अगर ये पार्टियां विपक्ष के साथ आ जाती हैं, भले ही नतीजा ना बदले, तो भी ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज होगा, है ना? हाँ, वो तो है। अच्छा, और इन बाहरी पार्टियों के अलावा क्या विपक्ष अपने घर को भी ठीक रखने के लिए कुछ कर रहा है? मतलब अपने सांसदों को लेकर? हाँ, बिल्कुल। अंदरूनी तैयारी भी जोरों पर है। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ये पक्का कर रहे हैं कि उनके सारे सांसद वोटिंग प्रोसेस ठीक से समझ लें, कोई वोट खराब ना हो जाए। इसके लिए मॉक पोल मतलब अभ्यास मतदान वो भी करवाया जा रहा है। और जैसे रिपोर्ट में भी जिक्र है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहयोगी दलों के नेताओं और सांसदों के लिए डिनर भी रखा है। अब ये सिर्फ डिनर नहीं होता, ये एक तरह से एकता दिखाने, तालमेल बिठाने और ये पक्का करने का तरीका है कि वोटिंग वाले दिन सब एक साथ रहें। तो एक तरफ है विपक्ष जो हार तय मानकर भी इसे एक मौके की तरह देख रहा है, अपनी ताकत दिखाने का, संदेश देने का, शायद भविष्य के लिए जमीन तैयार करने का। और दूसरी तरफ है इंडिया, जिनकी जीत लगभग पक्की है। तो क्या वो इसे हल्के में ले रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एनडीए, खासकर बीजेपी, अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही हैं। वो भी अपने सांसदों को वोटिंग प्रोसेस समझा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह की, क्या कहते हैं, कोताही नहीं बरतना चाहते, आत्मसंतुष्टि से बचना चाहते हैं। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते, बल्कि एक बड़ी आरामदायक जीत चाहते हैं।
ताकि विपक्ष जो भी कहानी बनाने की कोशिश करे उसे आसानी से खारिज किया जा सके। उनके लिए ये चुनाव अपनी संगठन क्षमता, अपने अनुशासन और अपने गठबंधन की एकजुटता दिखाने का भी एक मौका है। तो ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और मैनेजमेंट का भी टेस्ट है दोनों तरफ। निश्चित रूप से एनडीए दिखाना चाहेगा कि उनके पास सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि उनका पूरा कुनबा एकजुट और अनुशासित है। किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग हो जाए या कुछ वोट खराब हो जाए तो जीत का मार्जिन कम हो सकता है, और शायद वो ये नहीं चाहेंगे। इसलिए बढ़त तो है, लेकिन तैयारी उनकी भी उतनी ही गंभीर है। तो अगर हम ये सारी बातें मिला दें तो मतलब क्या निकलता है? एक ऐसा चुनाव जिसका नतीजा लगभग पता है, उसमें इतनी सारी परतें क्यों दिख रही हैं? मतलब ये है कि राजनीति सिर्फ जीत हार के आंकड़ों का नाम नहीं है। कई बार ऐसे चुनाव जहां नतीजा साफ लगता है, वो भी आने वाली राजनीति की दिशा, पार्टियों के बीच बदलते रिश्ते, नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक संदेशों को समझने का एक आईना बन जाते हैं। यहाँ ध्यान सिर्फ इस पर नहीं है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, जो कि पूरी संभावना है सीपी राधाकृष्णन ही बनेंगे, बल्कि इस पर है कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, विपक्ष अपने लक्ष्य में कितना सफल होता है, क्या कोई अनहोनी होती है जैसे कोई पार्टी पाला बदल ले या बड़ी क्रॉस वोटिंग हो जाए, एनडीए अपनी जीत को कैसे पेश करता है। ये सब बातें आने वाले समय की राजनीति पर असर डाल सकती हैं। तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन और माहौल बनाने का भी खेल है, जिसका असर शायद आगे संसद के सत्रों में या राज्यों के चुनाव में भी दिखे। हाँ, कुछ हद तक तो है ही। विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल अपने सांसदों का हौसला बढ़ाने और ये दिखाने के लिए कर सकता है कि वो लड़ने को तैयार हैं। वहीं एनडीए एक बड़ी जीत से ये संदेश देना चाहेगा कि सरकार मजबूत है और विपक्ष के पास नंबर भले ही थोड़े बड़े हों, पर वो अभी भी बहुत पीछे हैं। इसलिए ऊपर से भले ही ये एक तरफा लगे, लेकिन अंदर ही अंदर काफी कुछ दांव पर है। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। भारत का जो आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव है, जिसमें एनडीए के सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से है, वो आंकड़ों के हिसाब से तो काफी हद तक एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है। कहा जा रहा है कि उनके पास 100 से ज्यादा वोटों की बढ़त है। बिल्कुल। इसके बावजूद ये चुनाव स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम बन गया है। विपक्ष ये जानते हुए कि उनके पास नंबर कम है, जीत से ज्यादा ध्यान अपने वोटों की संख्या बढ़ाने और एक पॉलिटिकल मैसेज देने पर लगा रहा है। उनका लक्ष्य ये दिखाना है कि या तो सत्ताधारी खेमे में कोई असंतोष है या फिर विपक्ष की ताकत बढ़ रही है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए विपक्ष क्या कर रहा है? वो बीआरएस और बीजेडी जैसी पार्टियों को जो एनडीए में है ना इंडिया में, उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही अपने सांसदों को वोटिंग के लिए तैयार कर रहा है। मॉक पोल हो रहे हैं, नेताओं के डिनर हो रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ एनडीए भी कोई ढील नहीं दे रहा है। साफ बढ़त है, फिर भी वो अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि एक बड़ी और अनुशासित जीत पक्की हो सके।